दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि जुदा होकर भी किसी की खुशी के लिए मुस्कुराने का नाम है? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में वो शख्स आए जो आपकी धड़कनों में बस जाए, लेकिन हालात आपको उससे छीन ले, तो क्या आप उसकी खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे? ये कहानी है दो दिलों की, जिनका रिश्ता ऊपर वाले ने लिखा तो जरूर था, लेकिन हालातों ने उसे मिटाने की कोशिश की। एक तरफ था सच्चा इश्क और दूसरी तरफ समाज की कठोर दीवारें। और जब दोनों आमने सामने आए, तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, तेरे इश्क पर जान कुर्बान। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं वो दास्तान जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और शायद आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच्चा प्यार क्या वाकई सिर्फ कुर्बानी से पूरा होता है। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एल। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां हवाओं में सादगी की खुशबू थी, लेकिन दिलों में अधूरी ख्वाहिशों का तूफान। और इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों के बीच एक युवक आर्यन रहता था, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और बचपन से ही हालातों ने उसे मजबूत बना दिया था। उसका सपना था कि वह पढ़ाई में इतना अच्छा करे कि अपनी माँ को गर्व महसूस करा सके। मगर किस्मत के पन्नों पर उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि इश्क की इबारत लिखी जा चुकी थी। और यही इबारत उसे एक दिन शहर की सबसे हसीन लड़की सायरा तक ले आई। सायरा जो अमीर खानदान की बेटी थी, जिसकी हंसी में शहर की गलियां रोशन हो जाती थीं और जिसकी आंखों में समंदर की गहराई छिपी थी। आर्यन और सायरा की मुलाकात संयोग से हुई, जब कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों ने एक ही किताब थाम ली। पल भर के लिए उनकी उंगलियां टकराईं और उसी टकराहट में दोनों के दिलों ने कुछ अनकहा सा महसूस किया। सायरा मुस्कुराई और बोली, आप पहले ले लीजिए। लेकिन आर्यन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है तो आप रख लीजिए। और बस वही पल था जब इश्क की पहली हल्की सी किरण उनके दिलों में उतर गई। धीरे धीरे क्लास, लाइब्रेरी और कैंटीन में उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। पहले छोटी छोटी बातें, फिर हंसी मजाक, और फिर वो लम्हा जब आर्यन ने पहली बार सायरा को दिल से चाहा। मगर वो जानता था कि दोनों की दुनिया अलग अलग है। फिर भी दिल के जज्बात कौन रोक पाया है। और सायरा भी आर्यन की मासूमियत और उसकी सच्चाई से खींचती चली गई। उसके लिए ये नया था, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ दिखावे वाले रिश्ते देखे थे, और आर्यन की आंखों में उसने वो सच्चाई पाई जो उसे कभी अपने महल जैसे घर में भी नहीं मिली। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कॉलेज के हर कोने में उनकी यादें बसने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत की राहें कभी आसान नहीं होती, और वही होने वाला था। एक दिन जब सायरा के भाई ने उसे आर्यन के साथ देखा, तो घर में तूफान आ गया। घर वालों ने साफ कह दिया कि उस लड़के से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सायरा चुप रही, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने आर्यन से मिलने का सिलसिला कम कर दिया। आर्यन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सायरा अचानक दूर क्यों हो रही है। उसने हिम्मत करके पूछा, तो सायरा की आंखें भर आईं और उसने बस इतना कहा, आर्यन, हम जिस राह पर चल रहे हैं वहां मंजिल नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ थाम कर कहा, सायरा, मंजिल चाहे हो या ना हो, मैं तो तेरे साथ हर रास्ते पर चलने को तैयार हूं। उसकी बातों ने सायरा का दिल पिघला दिया, लेकिन डर की दीवारें अभी भी उसके आसपास थीं। और इसी खींचतान के बीच उनकी मोहब्बत गहराती भी गई और उलझती भी। एक तरफ दिल की आवाज थी और दूसरी तरफ समाज और परिवार का डर। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता कैसा होगा। और तभी किस्मत ने एक और मोड़ ला दिया। सायरा के घर वालों ने उसकी शादी की बात पक्की कर दी। उसकी मंगनी का ऐलान कर दिया गया। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सायरा रोते हुए उससे मिली और कहा, आर्यन, मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सायरा, तेरी खुशी मेरी खुशी है। अगर तेरी मुस्कान किसी और के साथ है तो मैं उसे भी मंजूर कर लूंगा। मगर क्या दिल वाकई इतना समझदार होता है? क्या मोहब्बत इतनी आसानी से हार मान लेती है?
सवाल कई थे, लेकिन जवाब वक्त के पास था। और इसी सवाल के साथ हमारी कहानी का पहला भाग यहीं खत्म होता है, जहां आर्यन और सायरा के इश्क की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उनके रिश्ते पर तूफान मंडरा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या उनका इश्क समाज की दीवारों को तोड़ पाएगा या फिर इन दीवारों के नीचे हमेशा के लिए दब जाएगा। सायरा की मंगनी की खबर ने आर्यन की दुनिया ही हिला दी थी। वो लड़का जो अब तक सपनों में सिर्फ सायरा की हंसी देखता था, अचानक उसकी आंखों के सामने ये सच्चाई आ गई कि उसका प्यार उससे छिन रहा है। आर्यन टूट चुका था, मगर उसने खुद को संभाला और सोचा कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि चाहने का नाम है। वो हर हाल में सायरा की खुशी चाहता था, मगर उसके दिल की गहराई में दर्द की लहरें बार बार उठती थीं। सायरा खुद भी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार का दबाव इतना था कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। रातों को वो चुपके से रोती और आर्यन की तस्वीर को सीने से लगाकर सो जाती। दोनों अब चोरी छिपे मिलते और हर मुलाकात उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। एक तरफ मोहब्बत का जुनून था और दूसरी तरफ समाज की बंदिशें। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके कहा, सायरा, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो हमें इस दुनिया से लड़ना होगा। हमें अपने हक का इश्क जीतना होगा। उसकी आंखों में जज्बा था, लेकिन सायरा की आंखों में आंसू। उसने कहा, आर्यन, तुम नहीं जानते ये लोग कितने ताकतवर हैं। मेरा परिवार तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें खोने से ज्यादा डरती हूँ। आर्यन ने उसका हाथ कसकर थामा और बोला, मुझसे मेरा प्यार छीनने की ताकत किसी में नहीं है। इन लफ्जों ने सायरा को अंदर तक झकझोर दिया। वो चाहकर भी अपने दिल की सच्चाई छिपा नहीं पाई। दोनों ने तय किया कि वो अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से मोहब्बत करने वालों को मंजिल कहाँ देती है। धीरे धीरे सायरा के घर वालों को उनके रिश्ते की गहराई का अंदाजा हो गया और फिर एक तूफान आ गया। आर्यन के घर पर दबाव डाला गया, उसे धमकियां दी गईं, उसके दोस्तों तक को डरा धमकाकर उससे दूर कर दिया गया। आर्यन की मां पर भी मानसिक बोझ डाला गया कि वो अपने बेटे को सायरा से दूर कर दे, वरना उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। मां रो रो कर आर्यन से कहती, बेटा, ये लोग हमें मिटा देंगे, तू छोड़ दे इस लड़की का साथ। लेकिन आर्यन के लिए सायरा अब उसकी जिंदगी थी। वो किसी भी हाल में उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी बीच सायरा की सगाई की तैयारियां तेज हो गईं। हर रस्म में उसका दिल रोता था, लेकिन चेहरा हंसने का नाटक करता था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो उसके घर वालों का गुस्सा आर्यन पर टूट पड़ेगा और वो ये गुनाह कभी नहीं करना चाहती थी। एक रात जब आर्यन और सायरा चोरी छिपे मिले तो सायरा ने कहा, आर्यन, अगर मेरे प्यार की कसम है तो मुझसे अब मत मिलो, क्योंकि अगर तुमसे मेरा रिश्ता फिर उजागर हुआ तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आर्यन उस वक्त पत्थर बन गया। उसकी आंखों में सिर्फ सन्नाटा था। वो समझ गया कि सायरा अपने दिल की नहीं, मजबूरी की बातें कर रही है। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, सायरा, तू चाहे कितनी भी दूर चली जा, मेरा दिल तेरा रहेगा, मेरी सांसें तेरे नाम रहेंगी। और फिर दोनों की आंखें भर आईं। वक्त बीतता गया और मंगनी का दिन आ गया। घर मेहमानों से भरा था, ढोल नगाड़ों की आवाजें थीं, लेकिन सायरा का दिल किसी कब्रिस्तान सा सूना था। उसी समय आर्यन भीड़ में आया। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। उसने सायरा को एक नजर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। उसकी चुप्पी में वो चीख थी जिसे कोई सुन नहीं सकता था। मंगनी हो गई, अंगूठियां बदली गईं, सबने खुशियां मनाई, लेकिन सायरा के दिल ने उसी वक्त रोते हुए कहा, मैंने आर्यन को खो दिया। और जब वो कमरे में अकेली पहुंची तो दीवार से टकराकर सिसकते हुए गिर पड़ी। दूसरी ओर आर्यन घर लौटा और माँ के सामने फूट फूट कर रोया। उसने कहा, माँ, मैं हार गया, मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई। लेकिन उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, मोहब्बत कभी हारती नहीं, वो सिर्फ इम्तिहान लेती है। ये बातें आर्यन के दिल में गहरी उतर गईं। उसने ठान लिया कि वो अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, भले ही समाज उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही सायरा की शादी की तारीख तय हुई, आर्यन पर एक बड़ा वार हुआ। उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया। अब हालात और भी खतरनाक हो गए थे।
आर्यन सलाखों के पीछे था और सायरा उसकी बेबसी पर रो रही थी। और यहीं से कहानी लेती है नया मोड़, जहां मोहब्बत और मजबूरी आमने सामने खड़ी थी। और अगले भाग में यही तय होगा कि क्या आर्यन वाकई हार मान लेगा या फिर अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से टकराएगा। आर्यन अब सलाखों के पीछे था। उसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए थे कि उसने किसी पर हमला किया और चोरी की योजना बनाई, जबकि हकीकत ये थी कि ये सब सायरा के घर वालों की साजिश थी ताकि आर्यन हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर हो जाए। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा आर्यन रोज आसमान की ओर देखता और दुआ करता, हे खुदा, मेरी मोहब्बत को हिम्मत दे, उसकी मुस्कान बचा ले, चाहे मेरी जिंदगी ले ले। उसके होंठों पर हर वक्त सिर्फ सायरा का नाम था। दूसरी तरफ सायरा की हालत और भी बुरी थी। शादी की तारीख पास आ रही थी, लेकिन उसका दिल रोज आर्यन के लिए तड़पता था। हर रात वो खिड़की से आसमान देखती और रोते हुए कहती, आर्यन, तू जहां भी है, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मगर सायरा के घर वाले सख्ती से उसकी निगरानी कर रहे थे। कोई भी उसे आर्यन से मिलने नहीं देता था। हालांकि किस्मत की चाल देखिए कि एक दिन एक पुराना दोस्त जेल में आर्यन से मिलने आया और उसे खबर दी कि सायरा टूट रही है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही। ये सुनकर आर्यन का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सायरा से आखिरी बार मिलेगा। वक्त बीतता गया और शादी का दिन आ गया। घर में शहनाइयां बज रही थीं। मेहमान हंसी खुशी में डूबे थे, लेकिन सायरा का चेहरा जर्द था। उसकी आंखों में लाल डोरे थे और दिल में सिर्फ आर्यन। उसी वक्त किस्मत ने एक और करवट ली, क्योंकि जेल से आर्यन भाग निकला। वो सिर्फ सायरा से एक आखिरी बार मिलने आया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में मोहब्बत की चमक अब भी जिंदा थी। वो चुपचाप उस महफिल में दाखिल हुआ जहां सायरा की शादी की रस्म चल रही थी। अचानक सायरा की नजर उस पर पड़ी और होंठों से अनायास निकला, आर्यन। पूरी महफिल सन्नाटे में डूब गई। सबकी आंखें उसी ओर उठ गईं। सायरा के घर वाले गुस्से से खौल उठे और पहरेदारों ने आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर सायरा के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, सायरा, मैं तुझे सिर्फ ये कहने आया हूं कि तू हमेशा खुश रह, चाहे तेरी खुशी मुझसे दूर क्यों ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सायरा बेबस होकर रो पड़ी। उसने सबके सामने कहा, मैं आर्यन के बिना नहीं जी सकती। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। सायरा के मंगेतर ने गुस्से में आकर आर्यन को धक्का दिया और दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि किसी ने चाकू उठा लिया और आर्यन पर वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। सायरा चीखते हुए उसके पास दौड़ी, उसके सिर को अपनी गोद में रखा और कहा, आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। आर्यन ने कमजोर मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और बोला, सायरा, मैंने तुझे तेरी मुस्कान के लिए चाहा था। आज अगर मेरी मौत तेरी जिंदगी बचा रही है तो मैं ये कुर्बानी मंजूर करता हूं। तेरे इश्क पर जान कुर्बान। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके होंठों पर मुस्कान जम गई। पूरा महफिल सन्नाटे में डूब गया। सायरा पागलों की तरह उसे झकझोरती रही, लेकिन आर्यन जा चुका था। उस दिन सायरा ने सबके सामने कहा, तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली, अब मैं किसी की नहीं रहूंगी। और उसी वक्त उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोनों की लाशें एक दूसरे के पास पड़ी थीं, मानो मौत के बाद भी उनका इश्क जुदा नहीं हुआ। लोग दंग रह गए। सारा शहर उनकी मोहब्बत की मिसाल देने लगा। वक्त बीतता गया, लेकिन आर्यन और सायरा की कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है। हर राहगीर कहता है, तेरे इश्क पर जान कुर्बान। यही है सच्चा प्यार जो मरकर भी जिंदा रहता है। और इसी अमर मोहब्बत के साथ खत्म होती है ये दास्तान, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि कुर्बान होने का भी हौसला रखता है। कहते हैं मोहब्बत आसान नहीं होती, और ये कहानी तो बस शुरुआत है। अगले भाग में देखिए, जब इश्क और हालात आमने सामने आएंगे तो कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा।